नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर आपका एग्जाम होगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा, ताकि आपको पता चल पाए कि किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पर लगभग 300 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और चैनल में प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग अगर सभी मॉक टेस्टों को सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, नवाबों का शहर है। आपको बताना है दोस्तों कि नवाबों का शहर कौन सा है। आगरा, अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवाबों का शहर कौन सा है, लखनऊ। ठीक है, याद करिएगा, यहाँ पर जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा, हल करिएगा, और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए है, कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है। अब फटाफट से आप लोग बताइएगा, कामाख्या मंदिर जो है वो किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल, मतलब कहाँ पर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है किस राज्य में है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, असम में है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नंबर 3, महावीर की माता कौन थी। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है महावीर की माता कौन थी, तो बताइएगा फटाफट से कौन थी, त्रिशला। ठीक है, त्रिशला ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, त्रिशला। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दोस्तों क्या है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है। मतलब भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन स्थल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, झरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, झरिया। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बांध का नाम क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, यमुना, सतलज, भागीरथी, नर्मदा। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दोस्तों आपके लिए है, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है। शीला दीक्षित, ज्योति बसु, भजन लाल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति बसु। ठीक है, ज्योति बसु। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, विश्व व्यापार संगठन WTO लिखा हुआ है, WTO कब अस्तित्व में आया। तो कब आया था दोस्तों, ये आपको बताना है यहाँ पर। यह है दोस्तों 1995 में। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 1995। इसके बाद दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों अगर आपको इसी प्रकार के एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट और भी सॉल्व करने हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर रागा प्लस रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश के लगभग 300 मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, जो आपके तैयारी में बहुत ही बेहतरीन साबित होंगे। तो आप लोग फटाफट से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से जाकर सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप एयरफोर्स बायो ग्रुप में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों इस सवाल पूछा गया है, सवाल को पहले तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। करा है 9909 से ठीक पहले आने वाले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको इसका निकालना है वर्गमूल, निकाल के चेक कर लेना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, पहले 2 2 का बनाते हैं जोड़ा, इसके बाद दोस्तों इसे करेंगे हल।
हल किस टाइप से करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। आपको वर्ग पहाड़ा पढ़ना है, 1 1 1 2 2 4 इस टाइप से। तो आपका होगा दोस्तों 9 नेम 81, ठीक है। कितना हुआ? 9 नेम 81 हो गया। आपको इधर वाला ऐड करना है, 9 9 कितना हुआ? 18 आपको, ठीक है। 18 ये हो गया आपका। अब देखिए 9 से 1 गया 8 और यहाँ बचेगा 1, आपका इतना बचा है। अब दोस्तों आपको संख्या उतारनी है, जोड़ा वाले 0 9। अब आपको 18 के आगे कुछ इस टाइप से रखना है कि गुणा करने पर आपका या तो 18 से 9 आए या इससे कम आए, ठीक है। आपको यही देखना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक अंक छिपाएंगे, 18 का टेबल पढ़ेंगे कि 180 आ जाए। 18 दशामन होता है 180, लेकिन दोस्तों 10 बार नहीं जाता है, तो इसे हम ले जाएंगे 9 बार, ठीक है। 9 ने 81 का 1 हाथ लगा 8, 18 ने 162 और 8 कितना हुआ? 170। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बचा है? 108 आपका यहाँ पर शेष बच गया, ठीक है। क्या बचा दोस्तों? शेष बचा 108। अब दोस्तों आपसे कहा गया इसने से पहले आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो आप करेंगे क्या? आप लिखेंगे 9909। इसमें दोस्तों आपको 108 को माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा 1089, 9801। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, 9801। इसके बाद दोस्तों आप देखें क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या में 3 जोड़ने पर वह 36, 45, 50 से विभाज्य होगी, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जितने भी सवाल आपके लिए मैथ के हैं, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अपनी कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले सवाल को हल करिएगा, उसके बाद में आंसर को चेक करिएगा कि आपका आंसर कौन सा करेक्ट हुआ और कौन सा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है एक संख्या में 3 जोड़ने पर वह 36, 45, 50 से विभाज्य होगी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसे कहा जाए आपसे कितने से विभाज्य होंगे, तो इसका मतलब होता है सबसे पहले आप निकालेंगे उसका लासा, एलसीएम निकाल दीजिएगा फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे काट लेंगे हम लोग, 5 से काट लीजिए, ठीक है। देखिए 5 36 नहीं आएगा, 5 ने 45 और 5 सामान होगा 50। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 3 2 6, 3 3 9 और 10। फिर देखिए 2 से काट लीजिएगा, 3 से काटे, ठीक है। 3 चौको 12 और 3 1 3 और 10। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको गुणा करके लासा निकाल देना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तियाँ 60, 60 तियाँ 180, 180 पंचे, तो कितना होगा दोस्तों? 900 आपका हो जाएगा। कितना हुआ? आपका 900 हो गया। आपसे कहा गया ऐसी सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो लिखा है एक संख्या में 3 जोड़ने पर, मतलब अगर इसमें 3 जोड़ दें, कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 3 जोड़ दें तो वह 900 हो जाए। तो अगर 897 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 900। तो बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 15 का सीपी जो है, 15 का सीपी क्या है? बराबर है 20 के एसपी के। तो यहाँ पर आपको रेशियो दृक्का अनुपात रखा सीपी अपान एसपी कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका हो जाएगा 20/15। अब दोस्तों जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, ठीक, ये देखिएगा यहाँ पर 20 नहीं 5 चौको 20, 5 या 15, तो आपका 4 3 हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे 4 रुपये की चीज़ थी, 3 में बेच दी, हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की। तो 1 की हानि हो रही है, 4 पे गुणा 100 कर देंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 25%। अब आपको देखना है दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 25%। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर है 60 लीटर के एक मिश्रण में एथेनॉल और ईथर का अनुपात 4:1 है। इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए कितने ईथर की मात्रा बढ़ानी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले करा है 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, इथेनॉल है और क्या है देखिएगा, और करा है ईथर है, ठीक है, ईथर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अनुपात रखा कितना रखा है? पहले 4:1, ठीक है। फिर कह रहा है इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए, अब ये अनुपात कितना आपका हो जाए? 2:1 हो जाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे ये आपको समझना है। कह रहा है कितनी ईथर की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ईथर बढ़ानी पड़ेगी, ये सेम रहेगा। 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर भी होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो आपका ये एथेनॉल सेम रहा, लेकिन 2 से हमें इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी। तो आपका कितना हो गया? ईथर जो था वो 1 से कितना हो गया? 2।
1 से हो गया 2। अब दोस्तों आपको देखना क्या है, 60 लीटर का मिश्रण था जिसमें 4:1 में था इथेनॉल और ईथर। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 60। बात आपके समझ में आ रही होगी। 5 की वैल्यू है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से निकल के 12 लीटर। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है ईथर कितना बढ़ गया। 1 था, 1 से कितना हो गया, 1 से हो गया 2, तो कितना बढ़ा, सिर्फ 1 बढ़ा। तो 1 की वैल्यू कितनी, 12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, 12 लीटर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आ चुका है और इस सवाल को हम देखेंगे। कह रहा है कि रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी तो जय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको रवि और जय की आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो रवि की आयु अगर मान लेंगे 3x तो जय की आयु हो जाएगी 2x। ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी। रवि की आयु हो जाएगी 3x, जय की आयु हो जाएगी 2x। यहाँ पर देखिए यदि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ 4 वर्ष पहले रवि की आयु कितनी होगी, ये होगी 3x - 4। और इसी प्रकार से जय कितना होगा, 2x - 4। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जो थी वो जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। रवि की आयु जो थी ये रवि की आयु है। ठीक है, ये रवि की आयु है, ये जय की आयु है। और कह रहा है 4 वर्ष पूर्व जो था रवि की आयु थी वो जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी। ये वाली 6 वर्ष ज़्यादा है तो इसका मतलब इसमें प्लस का 6 कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे, हो जाएगा आपका 3x - 4 बराबर 2x + का 2। हल करिए दोस्तों यहाँ पर तो आपका बचेगा, इसे इधर लाइए तो हो जाएगा 3x - का 2x बराबर 2 + का 4। तो x कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 6 वर्ष आएगा यहाँ पर। अब दोस्तों 6 वर्ष आ गया है, पूछा गया है जय की वर्तमान आयु। जय की वर्तमान आयु कितनी है, 2x। 2x का मतलब कितना हुआ, 2 × 6 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 12। तो 12 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 12 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए सवाल करा, ए एक दीवार 30 दिन में बनाता है, बी अकेला उसी दीवार को 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर दीवार बनाते हैं और 7,000 रुपये मजदूरी प्राप्त करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टाइम एंड वर्क से आपके लिए एक क्वेश्चन आ जाता है लगभग। तो आप इस टाइप के सवाल, जितने भी हार्ड सवाल होते हैं उनको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई भी सवाल आपसे छूट ना पाए। यहाँ पर जो सवाल आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि ए जो है एक दीवार बनाता है 30 दिन में और बी कितना बनाता है 40 दिन में। दोनों को मिलाइएगा, काम कितना हुआ दोस्तों, इसका लासा लेंगे आएगा 120। अब देखिए 3 चौको 12, 4 तियां 12। तो ए एक दिन में 4 बनाता है, ठीक, 4 बनाता है और बी एक दिन में 3। तो अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी क्षमता आ गई है। ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पर ये आ गया इफ़िशिएंसी निकल के यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, इफ़िशिएंसी निकालने के बाद बहुत थोड़ा सा काम रह जाता है। अगर आपको मजदूरी दे रखी है, आपको निकालना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 3, तो 3 निकालना है। कितने में से, टोटल में से 7 में से गुणा कर दीजिए मजदूरी से, मतलब 1007 से गुणा कर देंगे तो आपका जाएगा 1000 बार। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 3000। कितना आएगा, 3000 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 3000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर कह रहा है यदि x y का 25% है, y z का 50% है तो x अनुपात z ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ने में आपको थोड़ा कठिन लगा होगा लेकिन बहुत आसान तरीके से यहाँ पर आप समझिएगा। x y का 25% है, मतलब जो x जो आपका है वो y का 25% है। y अगर 100 है तो x कितना है, 25% का मतलब सिर्फ 25 है। बात आपके समझ में आ रही होगी। मैंने आपको यहाँ पर क्या सवाल करा है कि x जो है वो y का 25% है। अगर y 100 है तो x है 25, तो यहाँ से आप अनुपात निकाले आएगा 1/4। ठीक है, x y आ गया 1/4। अब आप आगे देखेंगे लिखा है y z का 50% है। y z का कितना है, 50%, मतलब अगर z 100 है तो y कितना है 50। यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए 50 × 50, 50 × 100, तो यहाँ पर आपका आया 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा ये समझिएगा। इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ तो हो जाएगा बाई और बटा जेड कितना है आपका 1/2। यहाँ से दोस्तों आप करिएगा क्या, यहाँ पर आपको देखा है दोनों में बाई, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है बाई, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। तो आप इन दोनों का मान समान करिएगा। मान समान करने के लिए यहाँ पर 4 है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे, इधर वाले में पूरे में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4/8। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से जो आपसे पूछा गया है x अनुपात z।
तो एक्स ये है, जेड ये है, तो आपका होगा 1:8। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 1:8। इसके बाद दोस्तों आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। ये कह रहा है कि क्रमागत 20%, 20%, 10% छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। एकल छूट निकालने का फार्मूला क्या होता है वो आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम लोग एकल छूट आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले ये 2 है, यहाँ पर निकाल लीजिएगा छूट, ठीक है। या दोस्तों ये भी हटाइएगा, मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बताऊंगा, उसे आप यूज करिएगा। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे 100 माइनस 100 गुणा, बस ये बात आप याद कर लीजिएगा। 20 की छूट हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों 80% पर जा रहा है, 80/100 हो जाएगा। फिर से 20 की छूट, फिर से आप करेंगे 80/100, और फिर से 10 की छूट, तो इसका मतलब दोस्तों 90/100। इतना काम आप सभी लोग कर सकते हैं। अब इसको हल करना है आपको, आप सभी हल कर सकते हैं कि 100 से आपका 100 कैंसिल हुआ। यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, और यहाँ पर 1 जीरो से आपका 1 जीरो खत्म, तो आपका बचेगा कितना 100 माइनस का। और देखिए आप 8 8 9 की गुणा करेंगे तो कितना हुआ 64, नेमा कितना हुआ देखिएगा 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगा 3, 9 छाक 54, तो कितना 57, तो कितना हुआ ये हुआ दोस्तों 57/6, इतना हुआ बटा 10। अब यहाँ से आपका पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पर घटाना है, तो घटाइएगा, कितना बचेगा आपका 10 से 6 गया 4, 0.9 से 7 गया 2, 4%। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा 42.4%। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर सवाल है कि दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए जो निम्न श्रृंखला को पूरा करे। पहले तो आपको श्रृंखला को नोट कर लेना है, ठीक है। श्रृंखला को आप सभी लोग नोट कर लेंगे अपने आप, और उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पर आपको सोचना है पहले, ठीक है, कि जैसे 3 से गए 6 पर, तो यहाँ पर क्या क्या, यहाँ पर 3 ऐड किया है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप आगे देखेंगे 6 से गए 12 पर, तो यहाँ पर 6 ऐड कर दिया है। आगे देखेंगे 12 9 21 होता है, 9 ऐड किया है। आगे देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक बार 3 को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। मतलब 3 फिर 6 फिर 9, तो इसका मतलब 12, इसका मतलब 15। देखिए 21 12 कितना हुआ 3 और 3 33 हुआ, 33 15 कितना हुआ 48। तो बिल्कुल सही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला 33। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इसके आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। इसे देखिए कह रहा है यदि आने वाले कल के बाद का दिन रविवार है तो बीते कल के पहले का दिन कौन सा दिन था। तो यहाँ पर भी आपको पहले समझना है, उसके बाद में सवाल को लगाना है। सबसे पहले आपको एक लाइन करनी है, लाइन बीच में आपको रखना है आज, ठीक है। आज कह रहा है आने वाले कल, तो आने वाला कल ये हुआ, और के बाद का दिन, के बाद का दिन क्या है रविवार, ठीक है। आने वाले कल के बाद का दिन रविवार है। बीते कल के पहले कौन सा दिन, बीता कल ये हुआ, इससे पहले का दिन आपसे ये वाला पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए रविवार आपको देखा है, रविवार से पहले क्या होगा शनिवार होगा, शनिवार से पहले क्या होगा शुक्रवार होगा, शुक्रवार से पहले क्या होगा बृहस्पतिवार, और उसके पहले बुधवार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बुधवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा बुधवार। इसके बाद दोस्तों आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर आप देखें कह रहा है निम्न दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प आपस में संबंध रखते हैं और समूह बनाते हैं। चौथा विकल्प जो संबंध नहीं रखता है उसको आपको यहाँ पर चूज करना है। पारा, चांदी, तांबा, रखा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ये तीनों क्या है, ये तीनों होती हैं ठोस, ठोस धातुएं होती हैं, ठीक है, ठोस धातु होती है। लेकिन पारा क्या होता है, पारा होता है द्रव धातु। द्रव होने के कारण यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पारा द्रव। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर को आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, सांकेतिक भाषा में हीटर को लिखते हैं KNBDQHO। तो कूलर का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखेंगे HEATER, लिखिएगा HEATER। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं दोस्तों KBD और QHO। यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे आप E से गए K पर, H से गए K पर, H होता है 8 पर और K होता है कितने पर 11 पर। तो 8 3 कितना हुआ 11 हुआ। अब आप देखिए E से आए कितने पर B पर, E होता है 5 पर, B होता है 2 पर, इसका मतलब माइनस का क्या किया, माइनस का 3 किया गया है, ठीक है। आगे देखिए A से आए D पर, A होता है 1 पर, D होता है 4 पर, मतलब प्लस का 3 किया गया है।
आगे देखेंगे टी से या के ऊपर, तो यहाँ माइनस का 3 किया गया है। आगे दोस्तों प्लस का 3 माइनस का 3, यही क्रम लगातार चलता रहेगा, ठीक है। प्लस का 3 माइनस का 3, तो स्टार्टिंग हो रही है प्लस के 3 से, फिर हो रहा है माइनस का 3, फिर प्लस का 3, फिर माइनस का 3। तो आपको बिल्कुल सिंपल सवाल यहाँ पर है, आप करेंगे क्या, आप यहाँ पर नोट करेंगे COOLER। पहले आप स्टार्टिंग करेंगे प्लस के 3 से, तो आपका क्या बनेगा, सी होता है 10 पर 3 3 हुआ 6, तो आपका आएगा दोस्तों F। फिर आप ओ से आएंगे, यहाँ पर ओ होता है 15 पर, 15 से आपको माइनस का 3 करना है, तो कितना बचेगा 12, 12 पर क्या आता है दोस्तों L, तो FL हो गया। आगे देखिए ओ प्लस 3 करेंगे, 15 3 कितना 18 पर आता है R, तो FLR हो गया। आगे देखिए L में क्या करेंगे, माइनस का 3 यहाँ पर करेंगे, तो 12 से 3 गया 9, 9 पर क्या आएगा आपका I, तो FLRI। अब आप देखेंगे ऑप्शन भी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, इसके आगे भी आपको देखना है। देखिए ई कितने भाई 5 पर 5 3 कितना 8, तो 8 पर हुआ H, और इससे माइनस का 3 करेंगे, बंदा बंदा बचेगा O। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा FLRIHO, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल आपसे क्या कर रहा है, सवाल को पहले पढ़िएगा ध्यानपूर्वक से, उसके बाद में इसका राइट आंसर बताइएगा। रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए आपको दिशाएं पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, ये होती है पूरब, ठीक है, ये होती है पश्चिम, और आगे देखिए ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर पश्चिम कहा जाए तो उत्तर पश्चिम किधर होगा, इधर, ठीक है, इधर होगा उत्तर पश्चिम। अब आप समझ गए होंगे, इसी प्रकार का दक्षिण पूर्व इधर होगा, उत्तर पूर्व इधर होगा, दक्षिण पश्चिम स्टार्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कह रहा है कि रघु उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है, मतलब इधर की तरफ, ठीक है, इधर होगा उत्तर पश्चिम, यहाँ से खड़ा है, इधर की तरफ मुँह करके खड़ा है, ठीक है। कह रहा है वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 135 घूमता है, इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त घूमता है, अंत में वह 180 घूमता है। अब रघु का मुख किस दिशा में है। सबसे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाए कुछ नहीं करेंगे, आगे पहले नोट करेंगे कि दक्षिणावर्त कितना घूमता है और वामावर्त कितना घूमता है। ये पहले देखिएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है वह पहले 45 अंश वामावर्त, तो पहले कितना दक्षिणावर्त, तो पहले 45 घूमता है, फिर कितना है, फिर 135 उसी में घूमता है, तो 135 और घूमता है, तो कितना घूमा 180 घूम गया दक्षिणावर्त। अब आगे देखिए इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त, कितना 90 अंश, और लिखा है अंत में वह 180 अंश उसी दिशा में घूमता है, मतलब 180 और घूमता है, तो कितना घूमता है 270। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर आपको देखना है ज़्यादा वाला कौन सा है। ज़्यादा वाला आपका है वामावर्त है, और कितना ज़्यादा है आपका, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 90 ज़्यादा है वामावर्त की तरफ। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपने यहाँ पर ये तो बना लिया है उत्तर पश्चिम आपका इधर होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वामावर्त घूमना है 90 अंश। वामावर्त का मतलब होता है दोस्तों घड़ी की विपरीत, तो विपरीत जाएंगे 90 अंश जाएंगे तो इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है। 45 यहाँ पर होगा, 45 आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल सिंपल तरीका है, सवाल प्रकार से आप लोग सवालों को लगा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, किसी पंक्ति में ए ऊपर से 7वें स्थान पर है, बी का ऊपर से 15वां, नीचे से 21वां स्थान है, ए का नीचे से स्थान ज्ञात कीजिए। एक पंक्ति ठीक इस प्रकार से है, ए का ऊपर से 7वां स्थान है, यहाँ से यहाँ तक 7 नंबर पर कौन है, ए, ठीक है, ए है। और क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि बी का ऊपर से 15वां, बी का ऊपर से कौन सा स्थान है, 15वां नंबर पर है बी, ठीक है, 15 पर है। और नीचे से कितना है, नीचे से दोस्तों है 21वें नंबर पर। तो यहाँ पर पहले तो हम निकालेंगे टोटल, ठीक है, टोटल निकालिए कितना होगा, टोटल क्या होगा दोस्तों 15 प्लस का 21 कर लीजिए, माइनस का कर दीजिए 1, तो आपका टोटल निकल के आगे कितना आ गया दोस्तों 15 21 कितना हुआ 5 1 6 2 1 3, तो कितना 36 हुआ। 36 से दोस्तों आपको एक कम करना है तो आपका बचेगा 35। तो यहाँ पर क्या है आपका टोटल छात्र कितने, टोटल छात्र दोस्तों है 35, ठीक है। टोटल कितना है दोस्तों छात्र, तो टोटल कितना है 35 छात्र हैं। अब यहाँ पर पूछा गया ए का नीचे से स्थान ज्ञात कीजिए, ए का नीचे से स्थान कौन सा है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फार्मूला लगाइएगा तो बेहतर रहेगा। वो क्या होता है, टी बराबर होता है एल प्लस आर माइनस 1। टी कितना है, टी आपका है 35 बराबर एल, एल कितना है, एल आपका लेफ्ट, चाहे आप देखिए 7 आपको दिखा है तो आप मान लीजिए 7 है, ठीक है। आर कितना आपको निकालना है, माइनस का 1 कर लेंगे, तो आपका आएगा 35 प्लस बराबर 6 प्लस का आर। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 31 नहीं बल्कि 29, ठीक है 29। अब यहाँ पर आप ऑप्शन को देख लीजिएगा तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है
29 यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ए का नीचे से कौन सा स्थान है, तो ए नीचे से कौन सा स्थान ए का है, 29वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर आपको क्रम के अनुसार रखना है, इसे व्यवस्थित करना है स्टार्टिंग से एंड तक। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एंड कहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है बीज, मिट्टी, फल और पुष्प, पौधा। तो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, किसी भी पौधे को लगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। नंबर 3 वाला आएगा। पहले मिट्टी में हम क्या करते हैं, मिट्टी में डालते हैं बीज, तो नंबर 1 वाला आएगा। उसके बाद बीज में क्या होता है, बीज से निकलता है पौधा, तो 4। पौधे में क्या आता है, पुष्प, तो 2। पुष्प में क्या आता है, उसके बाद फल आता है, तो मतलब 5। तो यहाँ पर होगा आपका 3, 1, 4, 2, 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर 3, 1, 4, 2, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 3, 1, 4, 2, 5। आगे देखेंगे दोस्तों 23 नंबर है। यहाँ पर है 3 भाग 4 बराबर 11, 4 भाग 5 बराबर 39 और 5 भाग 6 बराबर 89, 6 भाग 7 क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको इससे पहले सवाल को पहले सोचना है यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि पहले आप सोचेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर दिमाग नहीं लगाया तो आपका सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले सोचिएगा 3 भाग 4 बराबर 11 कैसे आएगा। पहले तो आपको ये सोचना कैसे आएगा। तो कैसे आएगा आप यहाँ पर देखिएगा, लिखा है 3 भाग 4, तो भाग से मतलब नहीं हमें मतलब किसी और से। जैसे मतलब लिखा है 3, 4, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप 3 का क्यूब करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, माइनस करेंगे, कितना होगा 3 3 होते हैं 27, 4 चौको 16, कितना बचा दोस्तों यहाँ पर 11 बच गया। बिल्कुल करेक्ट आपका है। इसी प्रकार दोस्तों 4 लिखा है, माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 16 चक्कू 64, 55 25, तो आपका कितना चाहिए दोस्तों 14 से 9 5 गया 9 और यहाँ पर देखिएगा 5 हो गया 3 39। इसी प्रकार दोस्तों आप इसे भी देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पर 6 का घन करना है, तो 6 का घन करना है, माइनस का 7 का वर्ग करना है, तो 6 का कितना होगा 2 16, 7 का कितना होगा 49। देखिए 16 से 9 गया 7 और 10 से 4 गया 6। फिर से देखिए 16 से 9 गया 7, 10 से 4 गया 6, 1 का 1, तो आपका आया 167। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 167। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 24 नंबर। इस सवाल को देखिएगा और इसके बाद जाइएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। 5 6 3 8 बराबर यहाँ पर 6 कैसे आया है आपको ये देखना है। तो आप क्या करिएगा, 5 छक्का करिएगा 30, 8 करिएगा 24, तो आपका हुआ 24 30, कितना हुआ 30 हुआ ऊपर 24 हुआ नीचे, तो आप कितना बचा यहाँ पर दोस्तों 6 बच गया, यहाँ पर 6 बच गया। आगे देखिए यहाँ पर देखिएगा 10 चक्कू 40, 7 दूनी 14, 40 14 माइनस करेंगे कितना बचा आपका 26 4, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप गुणा करेंगे कितना होगा आपका 63, 48 घटाइए 13 से 8 गया 3, 13 से 8 गया 5 और यहाँ पर देखिए 5 से 4 गया 1, तो आपका बचेगा 15। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 25। यहाँ पर देखिए समय 4 से लेकर 5 तक में लिखा हुआ है कब दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण बनेगा। कब दोनों सुइयों के बीच 30 अंश का कोण बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ पर, ठीक है, ये आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है थीटा और क्या होता है सूत्र 11/2m माइनस 30h, ये होता है फार्मूला 1। थीटा की वैल्यू है 30 अंश, लिखेंगे दोस्तों 30 बराबर 11/2m। m नहीं रखा है क्योंकि 4 से लेकर 5 तक है, तो m वैसे रखिएगा माइनस 30, h का मतलब घंटा। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 तक है, तो स्टार्टिंग वाला 4 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना होगा आपका होगा 30 बराबर 11/2m माइनस 3 चक्कू 12 मतलब 120, तो आप कितना ले जाएंगे आपका होगा 150 बराबर कितना होगा 11/2m। तो यहाँ पर हल करेंगे दोस्तों कितना होगा दोस्तों आपका 300/11, कितना होगा 300/11। अब आप इसे काटिएगा फटाफट से, कितने में जाएगा 11 दूना 22, अब आपका बचेगा कितना 22 हो गया, कितना बचा 8 हो गया 80, 11 7 77, तो आपका दोस्तों ये वाला आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 4:27 सही 3/16 मिनट। इसके बाद दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ बताऊँगा। ठीक है, निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा चतुर्भुज में 1 2 3 4 5 6, आपके चतुर्भुज के अंदर 6 बन रहे हैं त्रिभुज, तो आपका इसका टोटल बनेगा 12, दूना कर देंगे। ठीक है, 6 है दूना करेंगे 12 हो जाएगा, अंदर इसके 12 बन गए। इसके बाद दोस्तों आपको आगे देखना है यहाँ पर 1 2, तो इसके बन गए 3,
ठीक है, एक ये 2 और एक ये वाला पूरा 3 हो गया, तो कितना टोटल 15 हो गया। अब आपको एक चीज़ और देखना है, आप यहाँ पर देखिएगा यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे इस प्रकार से, तो आपका एक ये बन रहा है, एक इधर बन रहा है, तो आपके 2 बन जाएंगे, तो आपके बनेंगे 17। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा कितना होगा 17। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 27 नंबर पहले आप देखिएगा, यहाँ पर आप बताइएगा। उसके बाद 28 नंबर, यहाँ पर आप देखिए लाइन पहले आपकी सीधी थी, फिर थोड़ी टेढ़ी हुई, ठीक है टेढ़ी हुई, फिर बाद में ऐसी हो गई, अब की बार ऐसे हो जाएगी, मतलब इस टाइप से आपका होगा, इस टाइप से आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपको सिर्फ डी में दिख रहा है, तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर दोस्तों बताइएगा इसके लिए कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ऊपर कितनी, ऊपर 3 बिंदु, नीचे हैं 2, फिर देखिए यहाँ 5 3, यहाँ पर देखिए 3 3 6 1 7, और यहाँ पर 4। अब आपको आगे बताना कितना, 3 5 7, यहाँ पर होगा 9, और देखिए 2 3 4, यहाँ होगा 5, तो ऊपर 9 नीचे 5। अब यहाँ पर गिन लेते हैं, पहला वाला गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा देखिएगा नीचे है 5, चौथे में नीचे 6, तो ये भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, यहाँ पर आप बताइएगा इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर भुजाएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 होगा, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर है 5, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका विषम होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, 5 यहाँ पर है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आप बताइएगा फटाफट से, प्रश्न आकृतियाँ और उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, और यहाँ पर आपको बताना है मिरर में किस टाइप का दिखेगा। तो देखिए पहला वाला अगर देखें, देखिए ये वाला आपका गोला है, यहाँ पर बीच में है, यहाँ पर आपका लास्ट में ये गलत हो गया, दूसरे में यहाँ पर है, ये भी गलत हो गया, तीसरे में बीच में है, चौथे में बीच में है। अगर तीसरे की बात करें तो ये वाले देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बिल्कुल सीधी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गोलाईदार है, तो ये वाला भी आपका गलत होगा, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन जागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर इसी प्रकार के और भी मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से जाकर आप सही वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से जाइएगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल ईजी तरीके से मैथ वहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है, तो उसे आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया होगा।